हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। कॉमर्स की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि लेखांकन के सिद्धांत। जो हमारा लेखांकन होता है, हम अपना लेखा करते हैं, वो किन सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाभों की प्रत्याशा मत करो, सभी हानियों के लिए व्यवस्था करो। लाभों की प्रत्याशा का मतलब है लाभों की इच्छा मत करो, इच्छा करो उसके बारे में कम सोचो, लेकिन हानियों के लिए सबसे पहले व्यवस्था करनी है। ठीक है, आपको पता है कि जो हम लोग व्यवसाय शुरू करते हैं, हम वो किस लिए करते हैं? ताकि हमें भाई क्या मिले, प्रॉफिट मिले। लेकिन प्रॉफिट मिलने से पहले, सोचने से पहले हमें सोचना होगा कि जो हानियाँ होंगी, अगर कोई हानि होती है तो उसके लिए हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो पहले से ही उसके लिए क्या करते हैं, जैसे बैड डेब्ट्स होते हैं, है ना, सॉरी, प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर डैश डैश, किसी भी चीज़ के लिए प्रोविज़न का, प्रोविज़न फॉर रिजर्व, है ना, ये सब चीज़ें करी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या आएगा? रूढ़िवादिता की परिपाटी। आपको एक चीज़ पहले ही बता देती हूँ कि जो ये रूढ़िवादिता की परिपाटी है, इससे क्वेश्चन जरूर आता है घुमा फिरा कर, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कंजर्वेशन वाला ही प्रिंसिपल है आपका। तो आपको इसको बहुत ही डीपली और ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर टू, ये दो कथन है, आपको इनको पढ़ना है और ये देखना है कि ये दोनों सही हैं, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है नहीं। सबसे पहले, लेखांकन में व्यवसाय व उसके स्वामी के मध्य अंतर किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। आपने एक केस पढ़ा होगा, सोलोमन एंड सोलोमन। उसने क्या किया था, अपने अपनी वाइफ और अपने बच्चों को कंपनी का सदस्य बनाया। जब कंपनी को लॉस हुआ तो उसने बोला कि कंपनी अलग है और वो अलग है, उसका स्वामी होने के बावजूद भी। और ये होता है पृथक अस्तित्व। क्या होता है? सेपरेट एंटिटी एक सिद्धांत है जो आपने पढ़ा है। व्यवसाय का स्वामी और कंपनी का अस्तित्व अलग होता है। कंपनी को एक आर्टिफिशियल व्यक्ति माना जाता है। ठीक है, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन, लेखांकन अवधारणाएं आत्मचेतना पर आधारित होती है, न कि विषय निष्ठा पर। बिल्कुल ये गलत है। ये पहले का यानी ए आर की एक्सप्लेनेशन नहीं है, या आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये हमारे अभिकथन है, इसमें आएगा बी। क्या आएगा? बी। ठीक है, दोनों सही हैं, परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक संपत्ति का उधार क्रय, हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो उसका उधार क्रय करा। हमने खरीदी, मैंने एक फ्रिज खरीदा, तो जर्नल करेंगे, प्रॉपर जर्नलिंग करेंगे। ठीक है। कैश सेल्स ऑन असेट्स, एक संपत्ति की नगद बिक्री हुई, है ना। नगद बिक्री हम लेखा भाई यानी कैश बुक में करेंगे अगर नगद की बात है। क्रेडिट है तो जर्नल प्रॉपर में होगा। रिटर्न इनवर्ड्स, आवक, आने वाले रिटर्न, यानी कि आने वाले रिटर्न कौन से होंगे? वो होंगे सेल्स रिटर्न, है ना। सेल्स रिटर्न, जो हमने सेल करा था वो वापस आ गए। और जावक होंगे परचेज रिटर्न, जो हमने खरीदे थे वो हम करेंगे। तो इसमें आंसर होगा बी पॉइंट। आप इसको अच्छे से समझ के दोबारा 3 बार पढ़ोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और एक क्वेश्चन से लगभग 3-4 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। आप देख भी रहे हैं कि GIC 21 में ये आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथक अस्तित्व की अवधारणा मैंने आपको पहले भी बताया था। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो कंपनी होती है, व्यवसाय अपने स्वामी से पृथक है, यानी कि ए का 3 है। ठीक है ना। आप एक तरीके से बिल्कुल यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है। इस तरह के मैचिंग में आपको अगर एक चीज़ 100% श्योर है, जैसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल है ही है या नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि व्यवसाय अपने स्वामी से पृथक है। तो ए का 3 है, तो इसमें ए का 3 कौन सा है? ए पॉइंट है। कौन सा है इसमें? ए पॉइंट। तो आप बिना सोचे समझे आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ए पॉइंट लगा सकते हैं। उसके बाद चाहे आपको ना भी पता हो, लेकिन फिर भी हम आगे चल के समझेंगे। बी का 2 पॉइंट आएगा, यानी कि डुअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट, दोहरे पहलू की अवधारणा। लेखांकन समीकरण, है ना, दोहरा लेखा प्रणाली। जैसे DRCR में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो दोहरा लेखा प्रणाली। आपको पता है दोहरा लेखा प्रणाली की स्थापना या उसकी खोज या उसकी शुरुआत किसने करी थी? ल्यूकस पैसियोली ने। किसने करी थी? ल्यूकस पैसियोली ने। और दोहरा लेखा प्रणाली जो है,
ल्यूकस पैसियोली कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आय के मापन का आधार, है ना। आय के मापन का आधार क्या है? तो आपको याद रखना है कि आय के मापन का आधार है मिलान अवधारणा, लेखांकन अवधि अवधारणा, मुद्रा या फिर लागत। आय के मापन, द बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब आप लेखांकन कर रहे हो तो वो मैच भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ा है ना कि आप सिर्फ एंट्री कर रहे हो और वो मैच नहीं हो रहा। मैचिंग कॉन्सेप्ट भी मैटर करता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? आय के मापन में फर्स्ट होगा हमारा आंसर, आंसर नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं। अब यह हानि का आकलन करना और लाभ जब तक वसूल ना हो जाए उसका लेखा वृद्ध न करना। तो ये क्या है? हानि का आकलन करना। मैंने आपको पहले भी देखो घुमा फिरा के दे दिया। हानि को तो हम, हानि के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? लाभ जब, सॉरी, हानि का हम बिल्कुल स्पेशल तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में। जब तक लाभ नहीं आएगा उसको हम लेखा वृद्ध नहीं करेंगे। तो ये भी घुमा फिरा के रूढ़िवादिता यानी कंजर्वेशन वाला ही आंसर है, आपका सिद्धांत है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेखन परिपाटी नहीं है। बहुत इजी है ना। लेखन परिपाटी नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण प्रकटीकरण है। रूढ़िवादिता की परिपाटी, एक रूपता की, लेकिन अर्जन लेखन नहीं है। यानी कि ये सिद्धांत दिए गए हैं और आपको सिद्धांतों में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उसका दूसरा, तीसरा, चौथा नाम क्या है। अगर आपको 12, 10, 15 जितने सिद्धांत हैं, अगर आपको उसमें 10 अच्छे से याद है और 5 आपको नहीं पता, तो आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपको जो पता है वो 100% श्योर हो आप उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, लेखांकन विवरणों में संभावित दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास इनके अनुकरण में। यहाँ पे एक शब्द दिया गया, अनुकरण क्या होता है? नकल करना, है ना। अनुकरण क्या होता है? नकल करना। तो ये होगा प्रकटीकरण। क्या होगा? प्रकटीकरण। याद रखना है, जब नकल की बात आ रही है ना, लेखांकन विवरणों में संभावित दायित्वों के संबंध में नोट्स जोड़ने का अभ्यास अनुकरण में है, प्रकटीकरण, है ना। डिस्क्लोजर, आपको ना इंग्लिश नेम याद करने होंगे, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। रूढ़िवादिता की परिपाटी ग्रहण होती है। थर्ड नंबर देखो, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, केवल 10 क्वेश्चंस में भी आपको तीसरा क्वेश्चन मिल रहा है ना। रूढ़िवादिता की परिपाटी, तो ये क्या है? यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। इसमें आएगा अपश्रय व संदिग्ध ऋणों का प्रावधान में, यानी कि लेनदारों पे छूट के बारे में बात नहीं बताया। रूढ़िवादिता का सबसे मेन पॉइंट आपको बताया गया है कि जो हमारे हानि है उसके बारे में हमें व्यवस्था करनी है, हमें प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी 16 में पूछा गया है। चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार क्या है? चालू व्यवसाय की अवधारणा का आधार क्या है? तो संपत्तियों के प्रायोज्य जीवन तक उनका खर्चा लगाना। ठीक है भाई, स्वामी संपत्तियों, डेप्रिशिएटिंग फिक्स्ड असेट ओवर देयर यूजफुल लाइफ, डेप्रिशिएशन लगेगा डेफिनेटली। सहायक कंपनियों के लेखों को उनके मूल कंपनियों के लेखे में सम्मिलित करना। जी नहीं, तो इसका आंसर आप ए लगाएंगे, इसका आंसर ए ही होगा, है ना। तो आंसर नंबर 1, आपको इसको ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन जो हमारी फिक्स्ड असेट्स होती हैं उन पर पूरे जीवन लगेगा, क्योंकि उपयोगिता का ह्रास होता है। चाहे वो व्यक्ति ही क्यों ना हो, उपयोगिता का ह्रास होता है दिन प्रतिदिन। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी लेखांकन के जो अवधारणा यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट की जो क्लास थी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।